जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों काफ़ी समय से आप लोगों का डिमांड था कि सर आप जूलॉजी और बॉटनी का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक और नया प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग दोस्तों जूलॉजी और बॉटनी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। कुल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में 125 क्वेश्चन हैं। इन 125 क्वेश्चंस में 50% क्वेश्चन जो हैं जूलॉजी के हैं और 50% क्वेश्चन जो हैं बॉटनी के हैं। तो दोस्तों अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 या एस्टेट 2024 की तैयारी अभी से कर रहे हो तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जो है दोस्तों टीजीटी और पीजीटी को केंद्र में रखकर बनाया गया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज, यानी कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है वह कौन सा है। तो याद रखना है यह है क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब चक्र। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फुल डिटेल आप इसका PDF में देख लेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट है ऑन रिमूविंग द थायरॉइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल, टेडपोल से थायरॉइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह क्या रहेगा। तो याद रखना है रिमेन अ टेडपोल थ्रो आउट लाइफ, यानी जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही रहेगा अगर उससे थायरॉइड ग्रंथि को निकाल भी देते हैं तो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, बाइल यानी पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है, क्यों होता है यह सहायक। तो याद रखना है इट इमल्सिफाइज फैट, यानी यह क्या करता है, यह वसा का पाइसीकरण करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का सी। नेक्स्ट है हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है। कितनी मात्रा का परिवहन करता है तो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा विटामिन जो है घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द डेंटल फार्मूला ऑफ काउ इज, गाय का दंत सूत्र होता है। तो गाय का दंत सूत्र होता है 0033 डिवाइड बाय 3133। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है। तो याद रखना है यह होता है बाइलीवर यानी यकृत द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज, कोशिका में क्रेब चक्र का स्थल कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल की जो घटना है वो कहाँ पर होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि जिसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज, ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत है। तो ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत जो है वो कैसा है तो इंडोडर्मल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फिशेज फेस द डेंजर ऑफ, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं। तो याद रखना है मीठे जल की जो मछलियां वह किसका सामना करती हैं तो डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल का, यानी शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का यह सामना करती है मीठे जल की मछलियां। याद रखना है इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अभी तो कुछ अच्छा आसान सवाल आपको लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ता भी जाएगा। नेक्स्ट है एम्फिट्स ऑफ एस्कैरिस आर, एस्कैरिस के एम्फिट्स हैं। तो याद रखना है एस्कैरिस के एम्फिट्स कैसे हैं। तो याद रखना है यह है केमो रिसेप्टर्स है, यानी रसायन ग्राही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मीन्ड फॉर, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार का नाच का उद्देश्य क्या है यह सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत की सूचना देना। यानी मधुमक्खियां में जो विशेष प्रकार का नाच यानी डांस किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है तो भोजन के स्रोत की सूचना देना इनका उद्देश्य होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही कोश पाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्याही कोश किस में पाया जाता है, तो स्याही कोश पाया जाता है सीपिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टोन कैनाल इन एस्टीरियस कनेक्ट्स द, यानी एस्टीरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तो यह किसको किसको जोड़ता है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो किसको किसको यह जोड़ता है, तो यह जोड़ता है मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट सवाल है। द ओनली लिविंग मेरिन लिजार्ड इज, एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो एकमात्र समुद्री छिपकली कौन सा है, तो यह है एम्ब्लीराइंकस। एम्ब्लीराइंकस जो है एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली है। नेक्स्ट है किडनी इन रेप्टाइल्स इज, सरीसृपों का गुर्दा होता है। तो सरीसृपों का जो गुर्दा होता है वह होता है मेटानेफ्रिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि स्मॉलेस्ट फीदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। तो पक्षियों के सबसे छोटे पंख को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फाइलोप्लूम। फाइलोप्लूम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक आर्क इज फॉर्म्ड इन द, यानी गंडचाप पाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो गंडचाप पाया जाता है अपर जॉ ऑफ रैबिट में, यानी खरगोश के ऊपरी जबड़े में यह पाया जाता है। क्या, जाइगोमेटिक आर्क। नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका निर्धारण जो है सीक्वेंस ऑफ बेसेज इन द डीएनए फिलामेंट, यानी डीएनए में क्षारों का अनुक्रम करके इसका क्या किया जाता है दोस्तों, निर्धारण किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। नेक्स्ट है 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज, डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 बेस पेयर्स, यानी 10 क्षार युग्म होता है डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द पॉइजन फैंग्स ऑफ वेनोमोअस स्नेक्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, विषैले सर्प में विष दंत संशोधित रूप है। किसका संशोधित रूप है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह है मैक्सिलरी टीथ का, यानी जंभिका का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ए में है पैलियम, तो पैलियम से कौन संबंधित है, तो मसेल है। रोपैलियम से कौन हो जाएगा, ओबेलिया। नियोपैलियम से क्या हो जाएगा, स्तनधारी। और नेपिलीना से कौन संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मोनोप्लेकोफोरा। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सिस मोनेस्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंजेस अकर्स इन, छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। यह सवाल आपसे पूछा गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा पल्विनस लीफ बेस में, यानी फूले पर्णधार में यह होता है। नेक्स्ट है डेली मूवमेंट ऑफ लिप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पतियों में दैनिक गति उदाहरण है। ये अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा सर्कार्डियन रिदम का। तो पतियों में दैनिक गति उदाहरण किसका है, तो सर्कार्डियन रिदम का यह उदाहरण है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न विच एलिमेंट इज ऑब्टेन, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम नामक तत्व प्राप्त होता है अगर हम क्लोरोफिल को क्या करते हैं, जलाते हैं तो। नेक्स्ट है द एपरेटस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज नोन एज, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है पोटोमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप फ्रॉम, बीजों में पेरिस्पर्म किससे विकसित होता है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह होता है न्यूसीलेस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बीजों में पेरिस्पर्म न्यूसीलेस से विकसित होता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, जल अपघटनी धारी एंजाइम रखने वाला कोशिकांग है, तो यह कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है लाइसोसोम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर पॉलीप्लॉइड, यानी निम्नलिखित पादप जातियों में से कौन सी बहुगुणित है, यह आपसे सवाल पूछा गया। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, यह है ट्रिटिकम, एस्टिवम, गॉसिपियम और हर्सुटम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोटोनेमा
इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनेमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। तो प्रोटोनेमा जो है किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? यह पाया जाता है फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्न, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? ये आपसे सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडी एंटम। एडी एंटम कैसा है? एक वॉकिंग फर्न है। नेक्स्ट है, ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी अ नेक्टर डिस्क, जिसका क्या नाम है? स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन द फैमिली, यानी अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरकंद डिस्क इस कुल में पाया जाता है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि स्टाइलोपोडियम किस कुल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पाया जाता है एपीएसी में। नेक्स्ट है, एसाफोइटिडा यानी हिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी ऐसा हिंग जो है प्राप्त होता है डैश से प्राप्त होता है, ये सवाल पूछा गया। तो हिंग जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो रेजिनस एक्सक्यूडेट्स फ्रॉम रूट, यानी जड़ से रेजिन से यह प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गॉसिपियम बिलोंग्स टू फैमिली, गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है गॉसिपियम। नेक्स्ट है, द मिल्की लैटेक्स रिलीज्ड फ्रॉम द कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इज रिच इन एंजाइम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दूधिया लैटेक्स में बहुतायत में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? ये सवाल पूछा गया है। इसमें पाया जाता है प्रोटीएज पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति कौन था? तो याद रखना यह था जिम्नोस्पर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इजी सवाल है, तो ये इसे कहा जाता है पोमोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बेसल प्लासेंटेशन यानी आधिकारिक बीजांडान्यास है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप में एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, स्टेमेन इन सिट्रस आर, सिट्रस में पुमंग होते हैं, यह सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडिफिनिट यानी असंख्य और बहुसंख्य यानी पॉलीएडल्फस। ठीक है, एडल्फस होता है इसमें स्टेमन में सिट्रस। सिट्रस में पुमंग कैसा होता है? तो असंख्य और बहुसंख्यी होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लैक ओपेरॉन उदाहरण है। तो लैक ओपेरॉन जो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन का, यानी इंड्यूसिबल ओपेरॉन का यह उदाहरण है लैक ओपेरॉन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृत प्रक्रिया क्या है? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध परिमित। RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है। तो RFLP जो विन्यास है दोस्तों यह प्रयुक्त होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। करेक्ट आंसर की बात करें तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से यह प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा? TI प्लाज्मिड। नेक्स्ट है, द रस्ट डिजीज ऑफ लिनसीड इज कॉज्ड बाय, लिनसीड पर कीट रोग का कारक है, ये सवाल है। तो इसका कारक है कौन सा? तो मेलाम्प सोडा यानी मिलैम्प सोडा इसका कारक है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनसीड पर कीट रोग का कारक कौन सा है? तो यह है मिलैम्प सोडा। नेक्स्ट है, हाइपोप्लाजिया इज यानी रुद्ध वृद्धि है। तो रुद्ध वृद्धि क्या है? तो याद रखना स्टनिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन यानी पौधे के अंग का रुद्ध विकास जो है यह कहलाता है हाइपोप्लाजिया। नेक्स्ट है, द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द पॉन्ड्स एक्ट्स एज, तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं। तो यह कार्य करता है कैसा? तो यह कार्य करता है प्रोड्यूसर का यानी उत्पादकों के रूप में।
नेक्स्ट है कि रूट कैप इज अब्सेंट इन, रूट कैप अनुपस्थित होता है। तो रूट कैप किस में अनुपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट है, तो यह होता है हाइड्रोफाइट्स में, यानी जलोद्भिद में यह अनुपस्थित होता है रूट कैप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, यानी इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। तो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, तो यह होता है सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैलोका फाइलोअस जेरोफैटिक इज, यानी मृदु पर्णी मृदुभिद का उदाहरण है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग्नोनिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग्नोनिया। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाए जा सकते हैं। तो किस में पाया जा सकता है, याद रखना है, यह पाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है वह कौन सा है, यानी एंजाइम कंसर्न्ड विथ अमोनिया एसिमिलेशन इज। 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ग्लूटामिन सिंथेटेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज में जो है क्या होता है दोस्तों, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित होता है वो कौन सा है, तो वह है ग्लूटामिन सिंथेटेज। नेक्स्ट है कि फैट्स इन आवर बॉडी आर फाउंड व्हेन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजिन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, यानी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, RUDP कार्बोक्सिलेज का, यानी RUDP कार्बोक्सिलेज की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, हरित लवक में, यानी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर, शब्द डार्क श्वसन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखना है। तो डार्क जो रेस्पिरेशन जो है दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी सामान्य श्वसन में प्रयुक्त किया जाता है डार्क रेस्पिरेशन। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी। एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर, ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, तो याद रखना है किसमें उपस्थित होता है, तो यह होता है साइटोप्लाज्म में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज, एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या है, यह सवाल पूछा गया है कि एटीपी के एक अणु द्वारा कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना होता है, तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्टिपुलेस आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्राइल्स इन, यानी अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, तो याद रखना है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्माइलेक्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्माइलेक्स। भी शेप्स क्रोमोसोम्स आर, भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो भी आकार के जो गुणसूत्र होते हैं वह मेटासेंट्रिक होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ रूट ऑफ पाइनस हैज 16 chromosome, then what would be the number of chromosomes in its endosperm, यदि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, यह सवाल पूछा गया है, और यह सवाल ऐसा आपको बीपीएससी में जरूर देखने को मिला होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया कि डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है। तो याद रखना 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में, याद रखना है, यहाँ 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और केंद्रक में भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है सहायक कोशिका अनुपस्थित होती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है कि सहायक जो कोशिकाएं होती हैं अनुपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लम बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक्स में, यानी भ्रूण कोश के प्लम बैगो प्रकार में यह क्या होता है, सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है द मेल गेमिटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, द मेल गेमिटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, यानी आवृत्ति बीजी पौधों में नर
युग्म युग्मकोद्भिद है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी यह है कौन सा, मेल मेल के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट है सुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गैरिस इज। बीटा वल्गैरिस से प्राप्त सुगर यानी शर्करा प्राप्त होने वाला भाग है। करेक्ट आंसर की बात करें 63 का राइट आंसर हो जाएगा रूट। नेक्स्ट है विच फैमिली रावोल्फिया सरपेंटाइन बिलोंग्स टू। रावोल्फिया सरपेंटाइन किस कुल का है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो यह किस कुल का है दोस्तों, तो स्कूल का नाम है क्या, एपोसाइनेसी कुल का है। कौन सा, रावोल्फिया सरपेंटाइना। करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज। नारियल फल का कठोर खोल है। तो राइट आंसर की बात करें तो यह इंडोकार्प का यानी अंतःफल भित्ति का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। 66 की अगर हम बात करें तो यह है रेफाइड्स होते हैं, यानी रेफाइड्स आर। तो रेफाइड्स क्या होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना, नेडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट के सूचियाकार क्रिस्टल्स होते हैं। कौन सा, रेफाइड्स। नेक्स्ट है विच स्टील टाइप ऑफ इवॉल्व फर्स्ट। कौन सा रंभ प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो स्टील। सबसे जो रंभ प्रकार है वो सर्वप्रथम क्या हुआ था दोस्तों, विकसित हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट है डिप्टेरोकॉर्पस है, यानी डिप्टेरोकॉर्पस इज क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो याद रखना, यह टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डिप्टेरोकॉर्पस। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, सभी को मालूम होगा, इजी सवाल है। वर्गीकरण की मूल इकाई है स्पीसीज यानी जाति। नेक्स्ट है गाइनोस्टेमियम एंड गाइनोस्टेजियम आर टाइप्स ऑफ एडिशन प्लेस्ड आर। अब यहाँ पे बहुत हिंदी इसका जो ट्रांसलेशन है दोस्तों वह काफी खतरनाक दिया गया। पुंजा यांग स्तंभ तथा समवर्तिका गृच्छत्र किस प्रकार का पुष्पदल आसंजन प्रदर्शित करता है। आपको बायोलॉजी और बॉटनी दोनों में इंग्लिश ही नाम याद करने की कोशिश करना है दोस्तों, याद करना है आपको। हिंदी का नाम आप देख ही रहे हैं कितना उलझा हुआ है, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यह है क्या, जायंट ट्री। ठीक है, यानी पुंजायंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एपीबोली इन फ्रॉग इन्वॉल्व्स। मेढक में अध्यारोहण निहित है। करेक्ट आंसर की बात करें 71 का राइट आंसर हो जाएगा ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोमेयर्स ओवर माइक्रोमेयर्स ओवर माइक्रोमेयर्स, यानी वृहद खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। नेक्स्ट है एस्टिपुलस आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्राइल्स इन। यह पहले भी सवाल आ चुका है, यानी अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें 71 का राइट आंसर हो जाएगा यक्का। ठीक है, अच्छा ये 72 होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्माइलेक्स हो जाएगा, यानी स्टूपुलेस आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन, यानी अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो सकते हैं। तो यह होता है स्माइलेक्स में। ठीक है, यहाँ पर 72 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, कॉलीफ्लोरी है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो कॉलीफ्लोरी क्या है, तो याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डॉर्मेंट बर्ड्स, यानी पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्पों का उत्पन्न होना, यह कहलाता है कॉलीफ्लोरी। नेक्स्ट है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज। होलोटाइप का अनुलिपि होता है। तो होलोटाइप का जो अनुलिपि होता है वो होता है आइसोटाइप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इरा। जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प है, इंपॉर्टेंट है। तो यह महाकल्प कौन सा है, तो प्री कैम्ब्रियन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है, तो यह तेल जो है दोस्तों पाइनस से प्राप्त होता है, टर्पेंटाइन ऑयल। नेक्स्ट है द rudimentary seed habit has been obtained in, आधांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है, तो यह किस में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह पाया जाता है सेलाजिनेला में, सेलाजिनेला में यह पाया जाता है। कौन सा? रूडिमेंट्री सीड हैबिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम अ स्फेग्नम स्पोरोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा स्फेग्नम बीजाणुद्भिद में अनुपस्थित होता है? यह सवाल पूछा गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सीटा जो होता है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड, निम्नलिखित में से कौन ओल्ड मैन बियर्ड कहलाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह कहलाता है उसनिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच एल्गी स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड, यानी कि सवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है, यह सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरफाइडा में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव परजीवी है? यह सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथियम अफेनिडर्मेटम, पिथियन अफेनिडर्मेटम में क्या होता है? कौन सा है ये? तो यह है फैकल्टेटिव परजीवी, यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट है कौन? पिथियम अफेनिडर्मेटम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। जीवाणु जनित रोग कौन सा? इजी सवाल है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है प्रियॉन्स में होता है, प्रियॉन्स हैव, तो प्रियॉन्स में क्या होता है? तो इसमें जो होता है प्रोटीन होता है प्रियॉन्स में। 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन पिजन्स रेटिना पॉजेज, यानी कबूतर की रेटिना में होता है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा मोर कोन देन रॉड्स, यानी सलाकाओं से अधिक शंकु इसमें होता है, किसमें? कबूतर की रेटिना में। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, तो किसमें दिखाई देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कैरिस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? ये आपसे सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी कुकुम्बर, यानी समुद्री कुकुम्बर सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत, फाइलम के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ एलिफेंटेसिस डिजीज इज, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन सा है? तो याद रखना है हाथी पांव किसके कारण होता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, यानी संक्रामित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? हाथी पांव नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कंसर्न विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है, ये आपसे सवाल पूछा है। कौन जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी विटेकर और स्ट्रिक लैंड दोनों संबंधित है जीवों के नामकरण से। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो माइको जो प्लाज्मा है दोस्तों किस जगत से संबंधित है? तो यह मोनेरा जगत से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का ए। नेक्स्ट है द मेजर कॉज ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन परत होना चाहिए, परत लिखा गया। ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण है, तो क्या कारण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर, यानी एयर कंडीशन एवं रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के अवक्षय यानी क्षय का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ अ सी आर कॉल्ड, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है, तो ये कौन सा जानवर कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कहलाता है बेनेथिक, यानी नीतलस्थ, नाम भी अजीब है। नीतल आप याद रखेंगे, नीतलस्थ लिखा हुआ आ गया यहाँ पूरा नाम इसका, आपको इंग्लिश ही नाम याद रखना है, बेंथिक कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस
इज फाउंड इन पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनक जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें 91 का राइट आंसर हो जाएगा हनी बीज में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एंजाइम्स इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को डैश के द्वारा बढ़ाते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा कंबाइनिंग विथ सबस्ट्रेट, यानी अभिकर्मक से जुड़कर। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रवण होता है तो यह कहाँ से होता है, तो यह होता है पैनक्रिया से। इंपॉर्टेंट है कहाँ से, तो यह पैनक्रिया से सिक्रेट होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ लिंकेजेस फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स इज, कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है, किस प्रकार का बंध है ये, राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा जोड़ा सही है ये आपको पहचानना है, तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोलेथिकल एक्स, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ब्लास्ट डिस्क इज कंस्टिट्यूटेड बाय, कोर चक्रिका, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है, हिंदी नाम इसका देख लीजिए कितना खतरनाक है, तो याद रखना है यह बनता है अधिकोरक तथा अंधकोरक, यानी इपीब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट से। नेक्स्ट है, बाइल इज प्रोड्यूस बाय, बाइल पित्त बनाया जाता है, ये कॉमन सवाल है जो कि हर एग्जाम में आता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी यकृत द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो दूध के पाचन में सहायक है, सभी को मालूम होगा दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट है, एमाइक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, एमाइक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी रेटिना ऑफ आइज में, यानी आंखों की रेटिना में कौन सा कोशिका पाया जाता है, एमाइक्राइन सेल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है, द आयंस इसेंशियल फॉर द कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग इज, रुधिर स्कंदन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन के लिए आवश्यक आयन कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा Ca++, यानी कैल्शियम प्लस प्लस। द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर एयर इन अ हेल्दी मैन इज अबाउट, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग, कितना क्षमता होता है ये सवाल पूछा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 मिलीलीटर, यानी 3000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज, मांसाहारी मछली का आंत होता है, तो याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्मॉलर देन दैट ऑफ हर्बीवोरस फिश, यानी शाकाहारी मछली से छोटा होता है। नेक्स्ट है, कुफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन, यानी कुफर कोशिकाएं सम्मिलित होती है, तो कुफर कोशिकाएं किसमें सम्मिलित होता है, राइट आंसर फैगोसाइटोसिस, यानी कीटाणुनाशी प्रक्रिया में कुफर कोशिकाएं सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट, यानी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावन करती हैं, तो किसका स्रावन करती हैं, तो याद रखना है यह स्रावन करती हैं HCl इन एस्टोमैक, यानी अमाशय में HCl का स्रावन करता है, अमाशय में HCl का स्रावन कौन सा सेल करता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्जेंटिक जो कोशिका है वह HCl का स्रावन करती हैं दोस्तों, याद रखना है। कुफर सेल्स आर, यानी कुफर कोशिकाएं होती हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है, तो यह होता है फाइगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर, यानी यकृत की फाइगोसाइट कोशिकाएं कहलाती है कुफर सेल। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो कई बार मैं ये सवाल आपको वीडियो में भी करा चुका हूं कि नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वेयर, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे, तो कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे ऑस्ट्रेकोडर्मी, ये कौन थे, ऑस्ट्रेकोडर्मी थे। नेक्स्ट है, इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन इच, लैक ओपेरॉन में प्रेरक होता है, तो लैक ओपेरॉन में प्रेरक कौन होता है, तो यह होता है लैक्टोज, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हु प्रोपोज द चेकर बोर्ड ऑफ मेथड, चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने किया था, ये आपसे सवाल पूछा है, तो चेकर बोर्ड विधान इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुनेट ने। पॉलीफेज यस 5X174 में होता है,
तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया जाता है कॉलीफेज 5X174 में। नेक्स्ट है जीनोम मिस। जीनोम का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। जीनोम का अर्थ है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल, यानी एक द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुल संख्या। कोशिका होगा, याद रखना है कोशिका। नेक्स्ट है काइजमाटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। काइजमाटा सबसे पहले किस समय दिखाई देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी यह दिखाई देती है डिप्लोटीन में, यानी द्विसूत्री स्थिति में यह दिखाई देता है। फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर मॉडिफाइड। विषैले सर्पों के विष दंत परिवर्तित रूप हैं, तो याद रखना है कौन सा? तो ये पहले भी सवाल आ चुका है, याद कीजिएगा, ये सवाल आ चुका है। तो मैक्सिलरी टीथ का, यानी जंबिका दांतों का। नेक्स्ट है जैकोबन्स। जैकोबन्स ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विथ, सॉरी जैकोबन्स बोला, जैकोब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विथ। जैकोब्सन्स का अंग संबंधित होता है, यह सवाल आपसे पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मेल से, यानी घ्राण से। ठीक है, तो याद रखना है जैकोब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विथ क्या है? तो जैकोब्सन्स का अंग संबंधित होता है स्मेल से, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन ग्लैंड का। नेक्स्ट है मेल एस्कैरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्कैरिस इन हैविंग। नर एस्कैरिस मादा एस्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है। तो याद रखना है इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है पिनियल। पिनियल क्या होता है? स्पीक्यूल होता है। क्या होता है? पिनियल स्पीक्यूल्स। नेक्स्ट है पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है, तो याद रखना है इसका दूसरा जो नाम है यह स्पॉन्ज सील। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अमीबा लिमेक्स मूव्स बाय। अमीबा लाइमेक्स प्रचलन करता है, तो याद रखना है यह कैसे प्रचलन करता है? तो लोबोपोडिया द्वारा। लोबोपोडिया द्वारा जो है अमीबा लाइमेक्स प्रचलन करता है। नेक्स्ट है सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द। सिफेलोपोडा जानवर का एक वर्ग है जिनमें क्या होता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, यानी सिर संलग्न होता है किससे? वक्ष से। नेक्स्ट है पी स्मॉल पी बी आर 332 इज फेमस। क्या है ये आपसे सवाल पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक प्लाज्मिड में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अप टू 335 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज बाय एवरी। 35 से 40 डिग्री तापमान पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि। A phyto hormone involved in the de novo synthesis of alpha amylase in germinating barley seeds is। अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन है ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी n = 2। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या यानी 2 होता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह किस में होता है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ये होता है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में यह होता है न्यूनतम गुणसूत्र, यानी n = 2। अब यहाँ है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर, यानी निमीलित पुष्प होते हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वपरागित होते हैं। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्विसेंट केंद्र उपस्थित होता है, तो यह उपस्थित होता है रूट एपेक्स में, यानी मूल अग्रक में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 125 क्वेश्चंस को देखा, जिसमें से जूलॉजी और बायोलॉजी के जूलॉजी और बॉटनी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।